नमस्कार स्टूडेंट क्लास 9th chapter 15 Selena publication question number 3 construct a quadrilateral ABCD when angle A is equal to 90 degree, AB is equal to 4.6 centimeter, BD is equal to 6.4 centimeter, AC is equal to 6 centimeter and CD is equal to 4.2 centimeter। स्टूडेंट यहाँ पर हमें कंस्ट्रक्शन का क्वेश्चन दिया हुआ है और इस क्वेश्चन में मुझे कहा गया कि इसको कंस्ट्रक्ट करो। अब मैं कंस्ट्रक्ट करूँगा कैसे? कोई तो एक हमें बेस पता होना चाहिए, एक आइडिया पता हो तो क्वेश्चन को किया जा सकता है। तो क्वेश्चन को इजी बनाने के लिए सबसे पहले आप एक किसी भी प्रकार से एक क्वाड्रिलेटरल बना लीजिए, किसी भी प्रकार से। उसमें ज़रूरी नहीं कि वो बिल्कुल एक्यूरेट वैसा ही हो। आपने यहाँ पर ये पॉइंट जब मेंशन कर दिया तो आपको बहुत सी चीज़ें मिल जाएंगी। कहता है एंगल ए 90 डिग्री का हो गया, ए बी जो है 4.6 सेंटीमीटर का हो गया, बी डी, बी से डी ये होगा तो ये हो गया 6.4 सेंटीमीटर का, ए से लेकर सी, ये जो ए से लेकर सी है ये 6 सेंटीमीटर का हो गया, एंड आफ्टर दैट सी डी इज इक्वल टू 4.2 सेंटीमीटर। अब इस तरह से बेटा आपको क्वेश्चन के का सॉल्यूशन करना बहुत आसान हो जाएगा। आइए क्वेश्चन को करते हैं। यहाँ पर इस बेस पर हमने क्वेश्चन को करना है। सबसे पहले हमने स्केल लिया और स्केल पर 4.6, तो 4 ये है, 0.5 यहाँ पर है, एक आगे। मैं दूसरी स्केल उठाता हूँ, थोड़ा आपको शायद इस पर साफ दिखे। 4 आपके पास देख रहे हो कि 4 ये है और 5 ये है, उसके एक पॉइंट आगे, तो 1 पॉइंट आगे आकर के हमने इसको मिला दिया, 0 से पे ले लिया और ये हो गया हमारे पास ए बी, ए और बी, और दिस इज अ 4.6 सेंटीमीटर। अब क्या करते हैं, अब आप कंपास लें। कंपास की हेल्प से एंगल ए को सेंटर में ले करके आप इस पर क्या बना दें, एक सेमी सर्किल ड्रॉ कर दें। इसको हम आर्क भी कह सकते हैं। फर्स्ट कट 60 डिग्री पर, सेकेंड 120, 60 पर रखे एक ऊपर भी आर्क लगा लें, 120 वाले इंटरसेक्शन पॉइंट पर जाएं और यहाँ पर लगा लें। इस तरह से आप इसको इंक्रीज कर दें, ए से ले करके आगे तक ले जाएं और इस तरह से आप इस पॉइंट को बढ़ा लें। ठीक है बेटा, और इस तरह से आपने इसको कर लिया, बढ़ा लिया। अब ये 90 डिग्री का हो गया। अब कहता है कि B से D 6.4 है, तो अगेन आप अपना कंपास लीजिए और 6.4 सेंटीमीटर पहले 0 पर रखिए, 6 पर जाइए और 6 के आगे 4 पॉइंट तक गए और 4 पॉइंट मतलब यहाँ तक आपका पहुँचा और B पर रख करके एक कट लगा दीजिए। देखिए आपने अब क्या करना है, इस पॉइंट से A को ज्वाइन कर लेना है। ठीक है ना, ये लाइन फेयर लाइन हो गई और इससे आपने इसको ज्वाइन कर लेना है। क्लियर हो गया। अब देखो यहाँ से 4.2 सेंटीमीटर, कहाँ से, डी पॉइंट से, तो 4.2 सेंटीमीटर का आपने ये मेज़र यहाँ पर फिल कर लिया, 4.2 सेंटीमीटर, और डी पॉइंट पर रखा और आपने इस तरह से कर दिया। अब ए से सी पर 6 सेंटीमीटर का एक आप ले लीजिए, तो 0 पर रखो और 6 तक इसे आप कंपास को बढ़ाइए और 6 पर आ जाए तो आप यहाँ पर रख कर के और ये क्रॉस कर दीजिए। अब ये इंटरसेक्ट हो गया, दोनों आर्क आपस में इंटरसेक्ट हो गए और फिर इस तरह से आप इनको ज्वाइन कर दो, सी से डी को और सी से बी को आपने ज्वाइन कर दिया। अब देख पा रहे हैं कि बिल्कुल यहाँ पर ये 90 डिग्री का भी एंगल आ गया। ठीक है बेटा, ये 90 डिग्री हो गया।
यहाँ पर ये मेज़रमेंट आपकी 6.4 सेंटीमीटर की थी। ए से आपने सी को ज्वाइन कर दिया, ये वाला जो मेज़रमेंट है ये है 6 सेंटीमीटर का है। इस तरह से आपने कंस्ट्रक्शन कर लिया। अब रहता क्या है कि हमने बताया हुआ था पिछले वीडियोस में भी कि यहाँ पर आपको स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखना बहुत ज़रूरी है, तो स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन आप ज़रूर लिखें। कैसे? यहाँ पर मैंने पहले से ही आपका स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिख रखा है। आप इस स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन को बहुत बढ़िया ढंग से फेयर कर सकते हैं। ठीक है, जैसे जैसे मैंने क्वेश्चन में किया है वैसे वैसे यहाँ पर लिखा हुआ है। तो इस स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन को आप ज़रूर करें और बहुत बढ़िया ढंग से क्वेश्चन करें। मैं आपको एडवाइस करूंगा स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लर्न करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जिस तरह से आप अपने डायग्राम को, अपने ये फिगर को ड्रा करते हैं, उसी चीज़ को स्टेप बाय स्टेप लिखते चले जाओ, आपका स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पर आपका बहुत अच्छा फिगर है। आप देखें यहाँ पर 4 पर कह रहे हैं कि कंस्ट्रक्ट अ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी व्हेन ए बी इज इक्वल टू 3.8 सेंटीमीटर, ए सी इज इक्वल टू 4.8 सेंटीमीटर, ए डी इज इक्वल टू 2.8 सेंटीमीटर, एंगल ए इज इक्वल टू 105 डिग्री। अब यहाँ पर जो आपका प्रॉब्लम बनेगा ना, वो एंगल ए आप कैसे बनाओगे? एंगल ए 105 डिग्री है, तो हम सभी जानते हैं कि एक स्ट्रेट एंगल 180 डिग्री का होता है, उससे 105 डिग्री माइनस कर दो तो कितना हो जाएगा? 75 डिग्री। अब इस एंगल को हम 75 डिग्री बाहर से बनाएंगे, तब हमारा 105 डिग्री आ जाएगा। कैसे? देखिए बहुत ध्यान से। पहले ए बी 3.8 सेंटीमीटर ड्रॉ करना है, तो 3.8 सेंटीमीटर हमारा यहाँ से ये जा रहा है। 3.8 सेंटीमीटर आपने ड्रॉ कर लिया। अब 3.8 के आगे बेटा ना एक यहाँ पर लाइन को थोड़ा एक्सटेंड कर दो, यहाँ से इस लाइन को आप एक्सटेंड कर लो। ठीक है, अब आप क्या करो, यहाँ पर कंपास रखेंगे और इसको इतना ओपन कर लो कि ये आ जाए इस पर, और आपने यहाँ पर कर लिया बेटा। देखो फर्स्ट 60 डिग्री एंड सेकेंड इधर से 120, ऊपर जाएंगे तो कितना हो जाएगा? यहाँ से 90 डिग्री तो हो जाएगा ना। पहले तो आप समझें कि 90 डिग्री आ गया, इस चीज़ को 90 डिग्री पर। अब 90 से अगर हम रख करके एक आर्क यहाँ लगा दें और ये आर्क, और एक 60 डिग्री पर ये आर्क, जहाँ पर ये आर्क कट रहा है ना ये 15 डिग्री होगा, तो 60 प्लस 15 इज इक्वल टू 75 डिग्री। इस एंगल को आप क्या बोलेंगे? इधर से तो 75 हो गया, लेकिन बट इधर से क्या हो गया? 105 डिग्री। तो ये एंगल 105 डिग्री का क्रिएट हो गया। अब आपने सबसे पहले लाइन खींच लिया। लाइन कितनी थी? 3.8 सेंटीमीटर की लाइन को ड्रा किया, इसका नाम ए रखा और ये इसको बी बोल दिया। ठीक है, कंस्ट्रक्शन में यही आ रहा है कि ए बी, ये हमारे पास 105 का है, ये 3.8 सेंटीमीटर का है, और ए से बी हो गया। और हमारे क्वेश्चन में फिर कह रहा है कि जो ए से सी है वह 4.8 है, ए से जो डी है वह 2.8 है, और एंगल ए 105 डिग्री है। एंगल बी कितने का होगा? 60 डिग्री का। आइए एंगल बी बनाते हैं। एंगल बी को मेज़र किया, यहाँ पर रखा, फर्स्ट कट 60 डिग्री, तो आपने यहाँ पर 60 डिग्री का रख लिया। ठीक है, चलो इसको भी हम ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पर, और ये एंगल हो गया 60 डिग्री। क्लियर हो गया इतना सा? अब इस बात को ये कह रहे हैं कि सर जो ए और डी है वो 2.8 है, तो आप 0 पर रखें, 2.8 पर ले जाएं,
और आप यहाँ पे 2.8 पर आ गए, तो ए से रखें और डी पर कट कर दें। ये हो गया पॉइंट हमारा डी, और इस लाइन को हम करते हैं डार्क लाइन बना देते हैं ताकि फेयर हो जाए बढ़िया से। डी इस लाइन को हो गया। अब डी नेक्स्ट क्या है, ए से सी जहाँ जाएगा वो 4.8 पर कट करेगा, तो आप फिर कंपास लें, 0 पर रखें, 4 पॉइंट कहाँ जाना है 8 पर, तो 4.8 आपका यहाँ पर आ गया, 4.5 से 2 पॉइंट पहले, और ए पर रख करके आप इसे कट लगा दें। इस पॉइंट का नाम हो गया सी। ए और सी को आप ज्वाइन कर दें, और जहाँ से गया है इसको आप इधर ज्वाइन कर दें। देखिए 60 डिग्री का 60 डिग्री रह गया, और ये 4.8 सेंटीमीटर की लाइन, और यहाँ पर हो गया 2.8 सेंटीमीटर। क्लियर हो गया। अब जो हमारा पॉइंट ये कटा हुआ है डी और सी को आप ज्वाइन कर दें। सी और डी को आपने ज्वाइन कर दिया और आपका फाइनल फिगर बनकर तैयार हो गया। बेटा किसी भी डायग्राम को बन करने के लिए, किसी भी क्वेश्चन को करना है कंस्ट्रक्शन में, तो सबसे पहले उसका रफ डायग्राम आप जरूर बनाएं। रफ डायग्राम आप रफली बना लें, उसमें कोई मतलब ऐसा नहीं है कि हमारा रफ डायग्राम भी इसी तरह का होना चाहिए। अगर इस तरह का हो गया तो रफ डायग्राम मतलब क्या होता है, कुछ नहीं होगा, केवल हमें एक आइडिया लेना होता है उस डायग्राम से जो रफली हम बनाते हैं, ताकि हमारे पॉइंट का पता लग जाए कि हम कौन से पॉइंट से कहाँ जाएंगे। और इसके स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन को बेटा करने के लिए आप सबसे पहले क्या करें, यहाँ पर इस तरह के कंस्ट्रक्शन को कर लें। आप ए डी पहले ड्रॉ कर सकते हो, ए बी ड्रॉ कर सकते हो, एंगल ए 105 डिग्री, एंगल बी 60 डिग्री, और इस तरह से आप 4.8 सेंटीमीटर ड्रॉ करके ए सी और ए डी को ज्वाइन कर लेंगे, तो ए बी सी डी आपका रिक्वायर्ड ट्रायंगल बन जाएगा। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। इस क्वेश्चन को आप पहले बहुत अच्छे से स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन को जरूर करिएगा, बहुत समझ करके करिए। आइए क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पर है कि कंस्ट्रक्ट अ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी when BC is equal to 7.5 centimeter, AC is equal to 5.8 centimeter, and AD is equal to 3.6 centimeter, CD is equal to 4.2 centimeter, and angle A is equal to 120 degree। देखो सबसे पहले हमने बताया कि रफ डायग्राम आप कैसा भी ड्रॉ कर लें। यहाँ पर आपके पास A, B, C और D हो गया। B से C 7.5 है, A से C जो है वो 5.8 है, A से D है वो 3.6 है, और C से D 4.2 है। ठीक है, और जो एंगल A है ये 120 डिग्री का, तो मतलब ये एंगल जो लाइन जाएगी वह ऐसी जाएगी। आइए क्वेश्चन को करते हैं। अब हमें ए बी की मेजर तो दी नहीं गई है, तो हम क्या करें, हम ए डी से स्टार्ट करते हैं, ए डी से स्टार्ट करते हैं। कितना 3 पॉइंट, या फिर हम ए सी ड्रॉ कर लें, बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, तो पहले हम क्या करें, ए डी। ठीक है, आप यहाँ पर जो लाइन लें उस लाइन को पहले ए सी ले लें, बेहतर रहेगा कि हम ए सी ही ले क्यों ना ले लें। 5.8 सेंटीमीटर, आप अपनी सुविधा के अनुसार लाइन को कहीं से भी ले सकते हो। यहाँ पर आएगा 5.8 सेंटीमीटर। ये पॉइंट हो गया ए और ये पॉइंट हो गया सी, और इसकी मेज़र हो गई 5.8 सेंटीमीटर। अब सी से बी कहाँ है, 7.5 सेंटीमीटर। तो आपने सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पर इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, आइए क्वेश्चन को करते हैं। स्टूडेंट मैं तो आपको एडवाइस करूँगा छोटी लाइन से स्टार्ट करो। 5.8 में थोड़ी प्रॉब्लम आ जाएगी। हम यहाँ से ए और डी से करते हैं, तो ए डी पर चलते हैं बेटा, और 3.6 सेंटीमीटर, मैं यही एडवाइस करूँगा कि आप यहाँ से स्टार्ट करें। 3.6
और इसका नाम आप कर लें AD, A और D, और ये हो गया 3.6 सेंटीमीटर, राइट ना। ड्रा AP सच दैट एंगल A इज इक्वल टू 120 डिग्री। अब एंगल A पर आप क्या लो, 120 डिग्री। आप यहाँ से पहला एक आर्क लगा लें और इस पर एक यहाँ पर कर लें 60 डिग्री का, ये हो जाएगा 120 डिग्री। अब यहाँ से आप इस एंगल को यहाँ से ड्रॉ कर लें, P पॉइंट तक ले जाएं, मतलब इसको हम डॉट लाइन से ऐसे बढ़ा लेते हैं और किसी पॉइंट पर इसको हम P बोल देते हैं, ये P हो गया। और एंगल A हो गया 120 डिग्री का। क्लियर बेटा। अब विद A एंड D, A और D को सेंटर माने, A और D, एंड सेंटर रेडियाई 5.8 4.2 सेंटीमीटर। तो पहले क्या है कि 5.8 सेंटीमीटर A से कहाँ जाएगा, C पर जाएगा, तो C तो यहीं पर मिलेगा ना। A D यहाँ पर, तो D जब यहाँ पर होगा तो C कहाँ मिलेगा, C इसके ठीक सामने हो रहा है। तो यहाँ से आप चलो, अब देखो D के ठीक सामने यहाँ पर C आना है, तो A से रख करके C तक 5.8 सेंटीमीटर का आप रेडियस भर लो। 5.8 सेंटीमीटर यहाँ तक आया और A पर रख करके आप एक आर्क लगा लीजिए। यहाँ पर आपको C मिलना है, ठीक है ना। अब C कैसे मिलेगा, अब D से कहाँ तक जाओगे, 4.2, तो D पर आप जा करके 4.2 ले लो। 4.2 कहाँ पर होगा, यहाँ पर, तो D पर जाके कट कर देते हो। अब जब D पर कट करोगे तो यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, 4.2 मिलेगा। तो यहाँ पर ये 4.2 सेंटीमीटर, D से C 4.2 सेंटीमीटर, और A से आपने इसको ज्वाइन कर लिया, यहाँ तक का जो रेडियस आया था वो था 5.8 सेंटीमीटर। आपके पास 4.2 हो गया, आपके पास ये पॉइंट आ गया, A और D 3.6 हो गया। अब आपको क्या करना है भाई, आपने यहाँ पर 120 डिग्री ड्रा कर दिया, A आ गया, और ये पॉइंट जो आपके पास आया इसका नाम C है, तो B कितने पर होगा, B 7.5 पर जाएगा, और कहाँ से जाएगा, 7.5 C से रखेंगे, तो 7.5 आप 0 पर रखें, 7 और यह आ गया, और 0.5 आप यहाँ रख करके इसको कट कर दीजिए, और इस लाइन को थोड़ा बढ़ा लीजिए, इस लाइन को। अब इस लाइन से इसको पूरा पूरा फेयर कर लो, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक आपने फेयर किया C से, और आपके पास आ गई लाइन D, ठीक बेटा। और इस तरह से आपने ज्वाइन कर लिया। इस C और D के बीच की जो मेज़रमेंट है वह है 7.5 सेंटीमीटर। आपने AD ड्रा किया 3.6 सेंटीमीटर, 120 डिग्री का ड्रा किया, P तक बढ़ा दिया था आपने, और इसका नाम आपने रख दिया यहाँ पर ABC, यहाँ पर यह आएगा B पॉइंट, ठीक। तो ABC और D हो गया। आप 7.5 से ले गए, यहाँ से 4.5 सेंटीमीटर, 5.8 आपको पॉइंट C मिला, C से आपने रख के काटा P को, AP को, तो यहाँ पर आया, ये कटा, और B पर आपका मिल गया। और इसके स्टेप्स आप कंस्ट्रक्शन को बेटा आप इस तरह से करेंगे। यहाँ पर ये 120 डिग्री है, सुपरस्क्रिप्ट करना हम लोग भूल गए थे, तो यहाँ पर इस तरह से इसके स्टेप्स आप कंस्ट्रक्शन को ज़रूर करिएगा। और मैं समझता हूँ कि क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। इन 3, 4, 5 क्वेश्चन को आप करें और करके अपने फ्रेंड्स को ज़रूर शेयर करें। थैंक्स टू वॉच।